हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ का भी नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है, ब्रोशर आ चुका है। चलिए देख लेते छत्तीसगढ़ के बारे में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते बेटा, आपका कितना फीस वगैरह देना है। ठीक है, देखो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो यानी आपका रजिस्ट्रेशन, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी पे करना है, अनरिजर्व और ओबीसी को 1,000 रुपये पे करना है। उसके बाद एससी को 500 रुपये पे करना है, और एनआरआई अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये पे करना है। ठीक है बेटा। सिक्योरिटी डिपॉजिट की आगे बात आएगी, है ना। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया कब भैया? 9 तारीख से स्टार्ट हो गया बेटा, है ना। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि कब है? 16, यानी 9 से 16 आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में। चॉइस फिलिंग बेटा आपकी 9 से 17 तक होगी। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन करते जाइए और चॉइस फिलिंग भी करते जाइए, समझे बेटा। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात आ गई तो बेटा अनरिजर्व को 10,000 रुपए पे करने हैं। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। और फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 1,00,000 रुपए पे करने हैं ओनली। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को सिक्योरिटी मनी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5,000 पे करनी है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए 1,00,000 रुपए, यानी प्राइवेट के लिए दोनों कैटेगरी के लिए सेम है, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जनरल और एससी एसटी ओबीसी के लिए थोड़ी थोड़ी अलग है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सब। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या पात्रता है? 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप आराम से एलिजिबल मान लिए जाते हो। ठीक है, उसके बाद किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है ना, बैंक के थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ऑप्शन ये सारे यूज़ कर सकते हो बेटा, है ना। बहुत बड़ा PDF आया है आपके लिए, ये देखो। ठीक है, इन चीज़ों से आपको ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये ऐसे आता है ना। काउंसलिंग प्रक्रिया, यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ भाई, क्या है कि प्रक्रिया में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है शुल्क के रूप में। अनारक्षित यानी अनरिजर्व को जो है 1,000 रुपये पे करने हैं। ठीक है, तथा अनुसूचित ये तो ऊपर मैं बता चुका हूँ 500 रुपये करने हैं, और एनआरआई कोटा के थ्रू आपको 10,000 रुपये पे करने हैं। ठीक है बेटा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट होगा, सीट, है ना, मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको सीट अलॉटमेंट होगा। आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। ठीक है, उसके बाद देखो ठीक, सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में देखते हैं क्या है कि प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश छात्र केवल द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र होंगे। ठीक है, यानी आपको अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला है तो आप राउंड 2 में अपग्रेड के लिए जा सकते हो। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसलिंग अथवा अंतिम आवंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, तथा सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए तृतीय चरण काउंसलिंग के पश्चात निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरांत प्रवेश निरस्त करना। यानी वही है, राउंड 3 के बाद अगर जो लिमिटेड टाइम है उसके बाद अगर सीट आपको रिजाइन करते हो तो आपको जो बॉन्ड की राशि है उसका भुगतान करना ही होगा, आप बाध्य हो जाओगे। ठीक है, द्वितीय चरण की काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए तृतीय चरण काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी। मतलब सिंपल बात है, राउंड 2 में भी अगर राउंड 2 होने के बाद भी सीट खाली रह गई तो आपके लिए मॉप अप राउंड होगा, जो कॉमन सी बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, बेसिक वही रूल है। स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के लिए पूर्व से पंजीकृत वह अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरण में आवंटन नहीं हुआ वो नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी ही पात्र एवं नवीन प्रदेश। ठीक है, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में जिनको पहले सीट नहीं मिली है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और नया रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, नए जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए? तो सबसे पहला आपके पास नीट परीक्षा प्रवेश पत्र होना चाहिए। हे भगवान, ये हिंदी में बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, उसके बाद अंक सूची मतलब स्कोर कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, छत्तीसगढ़ राज्य का वास्तविक निवासी डोमिसाइल। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, कोई पिछड़ा वर्ग में यानी है ना आते हैं ईडब्ल्यू ओबीसी वगैरह में। ठीक है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर पे याद रखना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी ये चीज लिखी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपका गैप सर्टिफिकेट, देखो और पॉइंट्स आ गए, आवंटन पत्र, अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, सेवा बंध पत्र, है ना, वही सर्विस वाला,
पाठ्यक्रम छोड़ने का बंद पत्र, यानी ये क्या हो गया, सर्विस बॉन्ड हो गया, और ये डिसकंटिन्यूएशन है ना। फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, ये तो समझ में आ रहा है। टीसी हो गया, कैरेक्टर हो गया, माइग्रेशन हो गया, देखो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। गैप अगर है तो, और आधार एज एन आइडेंटिटी, पासपोर्ट साइज फोटो, एंड आपका जो शुल्क होगा वो भी आपको पे करना रहेगा, ठीक है, जितना शुल्क होगा वो, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा ये आपको मैंने बता दी। चलो जी, एक चीज इंपॉर्टेंट है, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के एमबीबीएस पाठ्यक्रम प्रवेश छात्र के लिए अनिवार्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद शासन द्वारा निर्देशित 1 वर्ष की, यानी बॉन्ड कितना आ गया, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर क्या करना है आपको, कलाविधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केंद्र अथवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रजिस्ट्रार, ये सब आपकी पोस्ट होंगी और ऐसे आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड आएगा वो आएगा कुछ इसके नियम के अनुसार, प्रावधान समय था कि बंद पत्र राशि को जमा करेंगे, उसके द्वारा संपूर्ण देय की राशि जमा होने के बाद ही अभ्यर्थी को यथा निर्धारित है ना। बंद पत्र क्या लिख रहा कह रहा है, देखो भैया, रे बाप रे, 25 लाख अनारक्षित यानी अनरिजर्व को, और 20 लाख यानी रिजर्व कैटेगरीज को, ठीक है, पे करना होगा। अगर छत्तीसगढ़ में आपने सीट छोड़ी तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 25 लाख रुपए तक की लगेगी। सोचिए कितनी हैवी पेनल्टी, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ है ना। चलो तो ये बेटा ओवरऑल मैंने मेन चीज़ कवर कर दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात शासकीय एमबीबीएस बीडीएस एवं बीपीटी पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्थदंड है ना, दंड है आपके लिए, ये दंड है। जो कितना दंड है देखो, एमबीबीएस के लिए 25 लाख 20 लाख है ना अनरिजर्व, और बाकी वो बीडीएस के लिए 5 लाख 4 लाख, बीपीटी के लिए 2.5 लाख 2 लाख, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मेडिकली अनफिट है ना, यदि परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम में दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फिट छात्र यदि मेडिकली अनफिट हो जाता है, इसे राज्य मेडिकल द्वारा बोर्ड द्वारा चिकित्सालय पाठ्यक्रम अनफिट बताया जाता है तो बंद पत्र राशि में छूट दी जा सकेगी। अच्छा ठीक है, इस केस में आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है बेटा। प्रवेश रद्द करना नहीं कर सकते हो आप, है ना, ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो बेटा ये ओवरऑल मैंने आपको मेन चीज़ बता दी। हिंदी में आ रहा था, कई बच्चों को यही समझने में दिक्कत हो रही थी कि सर इतना बढ़िया हिंदी लैंग्वेज लिखा है, समझ में नहीं आ रहा लिखा क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा कवर करके समझा दिया, ठीक है। नीचे आपको जो है ये सारे एनेक्स्चर मिल जाएंगे, ठीक है। वास्तविक निवासी हेतु प्रारूप है ना, ये आपको इस तरीके से इस फॉर्मूले में बनाना है। उसके बाद सैनिक वर्ग अगर आपको करना है तो आपको ये बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये सारे सर्टिफिकेट, मैं कहता हूँ ना बेटा ब्रोशर में सारे सर्टिफिकेट आते हैं, आप लोग वो मांगते रहते हो ना फॉर्मेट, देखो सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए ये फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। जो भी आपका फॉर्मेट है आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है बेटा, ठीक है। बहुत बड़ा है तो अच्छा, नीचे इंग्लिश में लिखा था, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा रूल्स समझा इन्होंने कुछ, है ना, वो पूरा नहीं लिखा है, कुछ इन्होंने रूल्स भी नीचे फिर से समझाया है ना, ऊपर वाली बातों को ही फिर से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो एक बार अपना ब्रोशर फिर से एक बार पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको लिए ऑलरेडी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है नया देखने को, क्या हो रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है एक्स्ट्रा देखने को, क्या चीज़ें मिल रही देखने को, उनको देख लेते हैं हम, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इफ इट इज़ फाउंड दैट अ कैंडिडेट हैज सक्सीडेड इन गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज बाय गिविंग फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो तो बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने कवर कर दिया है, पूरा ब्रोशर 66 पेज का है, आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे थोड़े बहुत रूल्स और दिए गए हैं, ठीक है, कि कब क्या होगा आपका अगर ज्वाइन नहीं करते हो सीट, है ना, कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, राउंड 2 में अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो एग्जिट है, लेकिन फीस आपका चला जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे सीट का परसेंटेज भी डिवाइड दिया गया है, इस वाले कॉलेज में किस तरीके से सीट डिवाइड है, इस वाले कॉलेज में किस तरीके से सीट डिवाइड है,
राजमाता वाले कॉलेज में ले, श्री लाखीराम वाले में, किस कॉलेज में किस तरीके से सीट डिवीजन दिया गया है प्रॉपर समझाया गया, इसको कहते हैं ब्रोशर आना, है ना। ऐसे अगर ब्रोशर आता है तो बच्चे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इन्होंने नीचे सारे सर्टिफिकेट दे दिए, सीट मैट्रिक्स दे दी, स्टेट में कितनी, AIQ में कितनी, सारे रूल्स भी इन्होंने समझा दिए बेटा। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो बेटा ये मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, आप ज्वाइन कर लो। ये रहा प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। और बेटा आप क्या करना है, आपको नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 बैचेस के लिंक दिख रहे होंगे, ठीक है। दोनों में से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो बेटा। जो हमारा 1 Pro अल्टीमेट बैच है उसमें सबसे अच्छा फीचर है कि आप कॉल पे बात कर सकते हो। अगर आप यूपी के हो तो आप मेरे से पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हो। बात रही छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के जो भी हमारे एक्सपर्ट हैं आपको उनसे कॉल पे बात करने का मौका मिलेगा। वो आपकी नीट काउंसलिंग जो होगी छत्तीसगढ़ की पूरी कंट्रोल करने वाले हैं। तो आपको जो बेटा बैच एनरोल करते वक्त कूपन कोड लगाना है वो लगाना है GMC26, ठीक है। इससे होगा क्या, हम आपको एक छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और उस कम्युनिटी में आपको ऐड करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे सारी गाइडेंस मिलेगी, सारी नोटिस आएंगे एंड आपके एक्सपर्ट का नंबर होगा, वो एक्सपर्ट आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो ये मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।